सबसे लवली, सबसे बेहतरीन, जिन्होंने बिहार को एक नया रुख देने का काम किया है, वो और कोई नहीं, हमारे लवली मिस्टर उत्तम प्रकाश गुप्ता सर है, BMW अचीवर, समीर मोदी आजादी काउंसिल के मेंबर। तो मैं आप सब लोगों को एक जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे मिस्टर उत्तम प्रकाश गुप्ता सर को। सो प्लीज हेल्दी वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम उत्तम सर, वेलकम सर। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। वेलकम उत्तम सर। बहुत बढ़िया। अशोक सर ने आज हिला दिया, बिल्कुल हम लोगों को आजादी का मिशन पे फिर से लगा दिया। तो हम चाहेंगे दरभंगा नरेश दोबारा, एक सेकंड दरभंगा नरेश हमारे होने जा रहे हैं, एक बार चाहेंगे कि जोरदार तालियों से धन्यवाद दे अशोक सिंह सर का। बहुत बढ़िया रियली इट वाज माइंड ब्लोइंग सेशन रियली। और हमारे जीवीडी राकेश सिन्हा सर ने जो वाई डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट क्लियर किया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, तो उसके बारे में बहुत अच्छा तरीके से हमारे जीवीडी राकेश सिन्हा सर ने बताया। तो हम चाहेंगे उनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू सर। आज के हमारे सूत्रधार जो हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्यों हैं आज, तो हम चाहेंगे नीरज मिश्रा सर बहुत तेजी से मोदी केयर में आगे बढ़ रहे हैं, बिहार को लीड कर रहे हैं, अब तो पूरे देश को लीड कर रहे हैं। तो नीरज मिश्रा सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर। और हम लोग मिलकर जो ये को वेंचर रखे हैं हमारे शिवेंद्र शर्मा सर, मिथिला नरेश, तो अभी तो उनकी बारी आएगी, मैं उनको इनवाइट करूंगा, लेकिन फिर भी वेलकम शिवेंद्र सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रफ्तार पकड़ लिया है, क्योंकि आज जो मीटिंग है रफ्तार यानी तैयारी जीत की। सही है जी। यहाँ कितने लोग हारने के लिए आए हैं? कोई नहीं, सब लोग जीतने के लिए आए हैं। तो ये मीटिंग ही रखा गया है, रफ्तार तैयारी जीत की। जीतना तो है, लेकिन गियर बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीतता वही है जो सही समय पे गियर बदलता है। सही है जी। हमें पता है कि यहाँ जितने लोग आए हैं, हमने सब लोगों को नहीं बुलाया है। और भी मीटिंग आज हो रहा था, परिवर्तन मीटिंग भी बहुत सारे चैनल पे हो रहा था और चीज भी हो रही थी, लेकिन इस मीटिंग में उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो मोदी केयर में आ चुके हैं, मोदी केयर भी उनके अंदर आ चुका है और वो सीरियस है और वो रफ्तार बढ़ाकर तेजी से एक जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं। उस गोल का नाम है आजादी। सही है जी। तो हम लोग सब लोग आजादी पाने के लिए तैयार हैं। यस है कि आज ये 451 लोग जो यहाँ हैं या बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे हैं, वो सब लोग आजादी के सिपाही हैं। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उत्तम प्रकाश गुप्ता हुआ। मोदी केयर में मैं पिछले महीने में 20 अप्रैल को 5 साल का हो गया। अब 6ठा साल इन कर गया है, उसमें 10-15 दिन और चले गए हैं। तो दोस्तों मैं अभी सीख रहा हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जहां आप सीखते सीखते अर्न करना शुरू कर देते हैं, यानी लर्न करते करते अर्न करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैंने 2.5 साल मुझे लगा था मोदी केयर का जो टॉप टाइटल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड उसको बनने में। और दोस्तों आज हमारे टीम में बहुत सारे लोग ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन रहे हैं। 3 ग्लोबल ब्लैक डायमंड ऑलरेडी हो चुके हैं। आरबीडी लेवल पे लोग हैं, क्राउन बहुत सारे हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बहुत सारे हैं, प्लैटिनम बहुत सारे हैं। और दोस्तों ये तो भी सिर्फ शुरुआत है, मैंने तो भी कुछ किया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ अंगराई ली है, अभी तो मुट्ठी भर जमीनी नापी है, अभी तो पूरा आसना बाकी है। सही है जी, बिल्कुल। तो आप सब लोगों का स्वागत है। और मेरा एचिवमेंट ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट को अपनी वाइफ प्रीति गुप्ता और 3 बच्चों के साथ कर रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी केयर में कुछ करना नहीं है। आपने शुरुआत सेशन देखा था, आपने परिवर्तन सेशन देखा था कि जो काम पहले से हम लोग अनऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, और जो सीखते हैं उसको कुछ लोगों को सिखला देते हैं और बिल्कुल जिंदगी बदल जाती है। आज मैं BMW 2 गाड़ियां मैंने मोदी केयर से लिया है, एक इग्निस, एक BMW 6 BHK फ्लैट में रहते हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। और बोला जाता है कि सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेल्योर। आप सफल हैं, आपके कारण लोग सफलता नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा सक्सेस किसी काम का नहीं है। तो सबसे खास बात है कि ये चीजें सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है। आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग कार से घूम रहे हैं, अपने अपने प्लॉट्स ले रहे हैं, अपने अपने मकान बना रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे पा रहे हैं, और इस लॉकडाउन में भी आजादी वाली जिंदगी जी रहे हैं। सही जी, लॉकडाउन में आजादी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को मोदी केयर ने दिया है। चलिए दोस्तों आगे की शुरुआत करते हैं। अगर आजादी पाना है, अगर हम लोग आजादी के सिपाही हैं, तो कोई भी फील्ड में अगर आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि उस फील्ड में जो सबसे हाई
जो नोट है, यानी सबसे जो हाई पॉइंट है उसको अचीव करें, तो एक शपथ के साथ आगे बढ़ा जाता है। सही है जी। तो अगर हम सिपाही हैं तो क्या हम लोग शपथ लेने को तैयार हैं? यस सर। बिल्कुल जी। तो आइए हम लोग एक शपथ लेते हैं ताकि उस गोल को हम लोग तेजी से अचीव कर सके। तो आजादी की शपथ ली जाए। आर यू रेडी? आप जहां भी हैं, मैं जो बोलूंगा, मैं जो दोहराऊंगा, जो स्क्रीन पे आएगा मैं वो बोलूंगा, आपको भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बस आप हमारे बाद उसको बोलेंगे। सही है? तैयार है? अभी पोस्ट ऑन हो जाइए। माइक ऑन रखिएगा ताकि आवाज आ सके। बाकी लोग अपना घर में ही ऐसा माहौल बना दीजिए कि आपके घर में जो भी लोग हों वो समझ जाए कि कुछ सीरियस बातें हो रही है। चलिए जी, तो मैं आगे स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ। आइए एक शपथ लेते हैं कि जोश है, जुनून है, जोश है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है, क्रांतिकारी खून है, ताकत, हिम्मत, हौसले से रहेंगे लथपथ, ताकत, हिम्मत, हौसले से रहेंगे लथपथ। मैं आजादी का सिपाही लेता हूँ शपथ। मैं आजादी का सिपाही लेता हूँ शपथ। आदत है, इबादत है, इबादत है, एक आजादी की इनायत है, एक आजादी की इनायत है, प्यार, लगन, सम्मान देने की न छोड़ेंगे हम। प्यार, लगन, सम्मान देने की न छोड़ेंगे हम। मैं हरदम उत्साही लेता हूँ शपथ। मैं हरदम उत्साही लेता हूँ शपथ। सपने हैं, उमंगे हैं, सपने हैं, उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं, दिल में तरंगे हैं। समीर मोदी जी के संग, समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ, उम्मीदों को देंगे सामर्थ। मैं ताकते करिश्माई लेता हूँ शपथ। मैं ताकते करिश्माई लेता हूँ शपथ। सोच बदली है, खुद को बदला है, सोच बदली है, खुद को बदला है। दुनिया बदल रहे हैं हम, दुनिया बदल रहे हैं हम। आन शान सम्मान से। कभी कभी कुछ ऐसा ही लगेगा आपको कि काम कर रहे हैं लेकिन ज्यादा कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। सही है? लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ग्रोथ तो होता ही होता है। चाइनीज बम्बू में ग्रोथ कहाँ हो रहा था? 6 साल नीचे की ओर। सही है? कोई भी बीज आप लगाते हैं, बीज अगर आप मिट्टी में लगाइएगा तो शुरुआत में ग्रोथ नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रोथ नीचे होता है, उसकी जड़ निकलती है। बाद में जब अंकुरण ऊपर की ओर होता है तब आपको दिखती है। तो ग्रोथ तो होता ही है दोस्तों, डेप्थ बनने में। सही है? लेकिन एक बार डेप्थ बन जाता है तो हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, जस्ट लाइक चाइनीज बम्बू। तो हमें शॉर्ट टर्म फायदा नहीं देखना है, जो सिस्टम है उसके अनुसार काम करते हुए 3 साल का कमिटमेंट लेना है। आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, आने वाले जनरेशन का सवाल है, क्योंकि आप जो काम करेंगे सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो कितने जनरेशन तक उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा हो चुका है कि चौथी पीढ़ी ने शुरुआत किया था और चौथी पीढ़ी जो नेक्स्ट चौथी पीढ़ी वो फायदा ले रहा है। बिल्कुल दोस्तों। आइए, चौथा गलतियां जो लोग करते हैं वो क्या है? नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल, यानी कि बस 20-25 लोगों का नाम लिखा, कभी कभी तो 10 लोगों का नाम लिखते हैं और उन 10 लोगों से बात करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा, और वो 10 लोगों ने कर दिया नो, निगेटिव अगर आंसर मिल गया तो फिर वो छोड़ देते हैं कि ये बिना किसी काम के नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, शुरू के जो लोग आपके हैं, अगर आपके साथ आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए होता है। सही है? उन पर हमें सीखना है। हमें कम से कम 100-200 लोगों का नाम लिखना है। सही है? क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत सारे लोग इस धरती पे भेजे हैं जो आजादी में आपके साथ होंगे। हमें उन तक पहुंचना है। ओनली वे टू ग्रो ए बिजनेस इज टू कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस फ्रेश फेसेस। इसलिए हमें नए नए लोगों को प्लान दिखलाना है, नए लोगों को बिजनेस में लाना है, नए लोगों को पहले कंज्यूमर बनाना है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप पहले मोदी के उनको लाएंगे, धीरे धीरे मोदी के उनके अंदर जाएगा और फिर धीरे धीरे वो भी रफ्तार पकड़ लेंगे। दोस्तों, योर बिजनेस विल स्टार्ट स्लाइडिंग बैकवर्ड्स। अगर आप नए लोगों को नहीं ला रहे हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, ग्रोथ होगा पीछे की ओर, आगे की ओर। पीछे की ओर चाहते हैं कि आगे की ओर चाहते हैं? बिल्कुल। तो हमें प्रोस्पेक्टिंग इसका बहुत अच्छा टूल है कि हमें नए नए लोगों से हमेशा बातें करनी चाहिए, हमें नए नए लोगों से हमेशा कनेक्शन बनाना चाहिए। आज तो डिजिटल माध्यम ऐसा आ गया है कि आप घर बैठे ना जाने कहाँ कहाँ लोगों से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोगों से परिचय प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को मोदी के बिजनेस में ला सकते हैं। बिल्कुल।
तो हमें ये गलती नहीं करना है कि बस कुछ लोगों से बात किए और उसी में डिसीजन ले लिए। आगे बढ़ते हैं। 5वां गलतियां जो लोग करते हैं वो क्या है, तो नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जहां ना हमें किसी को लेना है ना देना है। सही है, हमें लोगों की दुकान बदलवानी है। सही है, पहले अपनी दुकान बदलनी है, फिर लोगों की दुकान बदलवानी है। पहले आप अपनी आदत बदलनी है, फिर दूसरों की आदत बदलवानी है। बिल्कुल दोस्तों, ना कि इसे लेना है ना देना है। इट कैन लीड टू बैड डेट, लॉस इन इनकम एंड स्प्लाइट रिलेशनशिप। यस, अगर आप किसी को देते हैं या लेते हैं तो रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता है। तो नो क्रेडिट प्लीज, डोंट आस्क। मैंने मोदी केयर में हमें कोई उधारी का काम नहीं करना है, ना किसी उधार लेना है ना किसी को उधार देना है, ये मना है। हमने देखा है कि जहां आपने कुछ इस तरह से कुछ किया अपनी टीम में, तो फिर वो व्यक्ति के साथ आपका संबंध गड़बड़ हो जाता है और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। आगे देखते हैं। 6ठा गलती जो लोग करते हैं वो क्या है, प्रोकास्टिनेटिंग, यानी कि टाल मटोल करना। आज का काम कल, कल का काम परसों। दोस्तों, सेंस ऑफ अर्जेंसी रखिए। सही है, आज का काम आज करेंगे। दिस बिजनेस डिमांड्स इमीडिएट एक्शन एंड ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। बिल्कुल, आज का काम कभी कल पे ना टालें, क्योंकि 3 साल का ही तो समय देना है। उसके बाद तो आने वाली कितनी पीढ़ियां एंजॉय करेंगी। तो टाल मटोल नहीं करेंगे। 7th जो गलतियां लोग करते हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। तो 7 गलती ये है कि टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। किसी को आपने कुछ बताया, किसी को आपने डेमो दिखलाया, किसी से आपने कुछ बात किया और उसने नो बोल दिया, तो वो नो आपको नहीं बोला है। सही है जी, आप उसको दिल से ना लें। क्यों? हर व्यक्ति का अपना समय आता है। बहुत बार हमारे साथ ज्वाइन किए और उनके बहुत करीबी व्यक्ति उनको ना बोल दिया और उल्टे उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी दिया और उसको दिल से ले लिया, किसी दूसरे की टीम में ज्वाइन करके बाद में उनको ज्वाइन कराने के लिए जाता है। अरे उसमें हम समझ नहीं पाए थे, अब हम आपके साथ, अब आप मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी रिजेक्शन को दिल से ना लेंगे। जो आज आपको ना कर रहे हैं, कल वही हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेस आपके साथ करे। सिर्फ अपना मेंटेन रखिए इंथुजियाज्म को। ट्रीट दिस लाइक ए रियल बिजनेस। को रियल बिजनेस की तरह समझिए। एक कोई भी दुकानदार हो, एक साड़ी का व्यापारी भी जो है, उसको पता है कि अगर हमारे दुकान में अगर आज 10 कस्टमर आएगा साड़ी लेने के लिए, तो हर 10 कस्टमर 100 साड़ी देखेगा। सही है, और 4-5 ही बिक सकता है। सही है जी, यानी वो कितना रिजेक्शन लेता है। एक भीख मांगने वाला ना जाने कितना रिजेक्शन लेता है, लेकिन वो कभी दिल से नहीं लगाता है, ना उसको पता है प्रोसेस। भिखारी को भी पता है कि रिजेक्शन को दिल से नहीं लगाना है। तो हम तो इतना बड़ा बिजनेस करने आए हैं। सही है, तो एक्ट एज इफ यू हैव $1 million इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस। और ये बिजनेस को आप इस तरह ट्रीट कीजिए कि आपने इसमें $1 million इन्वेस्ट किया है, फिर कभी आप दिल को नहीं लेंगे। यस, नेक्स्ट 8वां गलतियां जो लोग करते हैं वो क्या है, तो 8वीं गलती ये है, नेक्स्ट, यस, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। बिल्कुल, लोग करते क्या है कि जैसे ही ज्वाइन करते हैं बोला जाता है कि हमेशा एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ टच रहिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं कि चाहे तो जो उनके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन नहीं है, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं, या अपने घर में किसी व्यक्ति से, अंकल से, मौसा से, मौसी से एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, इस बिजनेस को जो एक्सपर्ट हैं वो आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है। आगे विद एक्सपीरियंस स्पीक्स मोर इन लेस वर्ड। जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है वो कम शब्दों में ही ज्यादा कुछ बता देता है आपको। बिल्कुल दोस्तों, तो हमें हमेशा अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से ही क्या करना है, काउंसलिंग लेना है, एडवाइस लेना है। नॉन एक्सपर्ट से कभी नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9वां स्टेप, 9वां जो बता रहा है जो गलती हमें नहीं करना है वो ये है क्या, टॉकिंग निगेटिव। यस, हमें कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है, घर पे भी नहीं। सही है, वाइफ है तो हस्बैंड से भी नहीं करेंगे, हस्बैंड है तो वाइफ से भी कभी नेगेटिव इस बिजनेस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, किसी चीज को लेके नहीं करेंगे। नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। किसी व्यक्ति से भी किसी चीज के बारे में नेगेटिव बात नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा एक ही मोड में होता है, उसको बोलते हैं तथास्तु। ऊपर वाला हमेशा क्या बोलता है, तथास्तु। लेकिन हमेशा अलग अलग जगह उसका फोकस कैमरा होता है।
कभी किसी को तथास्तु बोल रहा होता है, कभी किसी को तथास्तु बोलता है। पता चला उसी समय आपने जब कैमरा उनका आपकी तरफ था, आपने कुछ नेगेटिव बात बोल दिया और ऊपर से क्या हो गया, तथास्तु काम गड़बड़। तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचिए, आप वो हमेशा बोलिए जो आप चाहते हैं, कभी वो चीज नहीं बोलिए जो नहीं चाहते हैं। सही है, बिल्कुल। जिस तरह हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमेशा वो चीज बोलते हैं जो हमें खाने के लिए चाहिए, कभी ये नहीं पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या नहीं है। सही है जी। तो हमें हमेशा ऑर्डर उस चीज को देना चाहिए जो हमें चाहते हैं। तो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे किसी से भी, घर पे भी नहीं। अपलाइन डाउनलाइन की बात छोड़ दीजिए, घर पे भी नहीं। नेक्स्ट 10वां जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जो हमें नहीं करना है, नॉट मैनेजिंग टाइम। यस, टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, कंज्यूमर भी बन जाते हैं, लेकिन बोलते हैं मुझे काम करने के लिए समय नहीं है। दोस्तों समय तो एक ही बार मिलता है, कब मिलता है, फाइनल होने के बाद। सही है, लेकिन बोला जाता है कि जो समय 24 घंटा सबके पास है, उसी 24 घंटे में हमें टाइम को मैनेज करना है। 24 घंटे में ऑलरेडी जो एक इनकम का सोर्स आपके पास है, उसमें जो समय लगा रहे हैं, उसके बाद सोने में और चीजों में जो समय लगा रहे हैं, उसके बाद हमें 1 से 2 घंटे 3 घंटे हमें निकालना है, इस बिजनेस के लिए समय इन्वेस्ट करना है। कितना साल, 3 साल अगर आप पार्ट टाइम में दे देते हैं और प्लान द वर्क। यस, यानी जो वर्क है उसके लिए प्लान करते हैं, तो ये जो वर्क है वो आपके लिए प्लान करेगा। यानी अगर आप इस काम के लिए प्लानिंग करते हैं तो ये काम एक दिन आपका प्लान बना देगा। बिल्कुल दोस्तों, तो हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। समय तो सबके पास है। हमने देखा है इस बिजनेस में ज्यादातर वही लोग सफल हैं जो ऑलरेडी पहले से बिजी थे। हमने वैसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा फुल टाइमर थे, जिनके पास समय ही समय था, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो दोस्तों सिर्फ हमें टाइम को मैनेज करना है कि हमने जो भी कमिटमेंट दिया है इस बिजनेस के लिए, समय चाहे पर डे 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, एक दिन बीच करके 2 घंटा हो, उस समय के लिए कमिटेड रहेंगे तो देखिएगा ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। बस आप काम शुरू कीजिए। तो ये हमारे 10 कॉमन मिस्टेक थे, तो हम जो ज्यादातर लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने करके बता दिया है कि देखो ये चीजें आप मत कीजिएगा अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहूंगा स्लाइड को हटा दिया जाए। यस, तो बस जो आज जो चीजें बताई गई रफ्तार बढ़ाने के लिए, गियर चेंज करने के लिए, सबसे पहले वाई डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा वाई मोदी केयर, और तीसरा शपथ, और चौथा कि अगर हम जो गलतियां लोग कर चुके हैं अगर उसको नहीं करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो हमारी रफ्तार कभी नहीं कम होगी, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अगला जो चौथा चरण, लास्ट चरण है रफ्तार का, उसकी ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें नए लोगों को लाना है, हमारे साथ लाना है। ठीक है, तो क्या पड़ता है, मीटिंग की जरूरत पड़ती है। मीटिंग में होम मीटिंग की बहुत जरूरत होती है। होम मीटिंग में चूंकि आजकल तो फिजिकल मीटिंग बंद है, तो हम लोग इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जूम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मीटिंग करते हैं। तो हमें जो मीटिंग करते हैं जिसमें हम नए प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं, तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, उस चैप्टर को बताने के लिए हम लोगों के बीच हम लोग के बहुत ही जबरदस्त लीडर, क्रांतिकारी लीडर, जिससे पूरे हिंदुस्तान आज उनको मान चुका है, उनको पहचान चुका है। बिल्कुल वो एक आजादी के सिपाही हैं और उनको दरभंगा नरेश, मिथिला नरेश, कोसी के नरेश, कोसी के लाल सबके नाम से जानते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एक जोरदार तालियों से सब लोग मिल